Hello everyone, this is Mona Lisa. Welcome to our channel. In today's class, we will discuss about electrical power and commercial unit of electrical energy of electricity, which is the chapter number 12 of your NCERT textbook. बच्चों प्रीवियस क्लास में हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कवर किया था, राइट, जिसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. अब इसको हम और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, राइट, यही बोलते हैं ना हम इसको, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. अब मैंने बताया भी था कि ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन सबके बोर्ड एग्जाम में से आ जाते हैं, राइट. अब इसका स्टेटमेंट प्रीवियस क्लास में हमसे छूट गया था, व्हिच स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इट मीन्स H is directly proportional to the square the amount of current. It means H is directly proportional to the square the amount of current, that is I, right. It is proportional to the square the amount of current. Resistance that is R of the conductor and time period T of the flow of current, that is H is directly proportional to the I square R T. This is the formula of the Joule's law of heating. अब इसका प्रूफ और डेरिवेशन कहाँ से डिराइव हुआ है ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन गो थ्रू दैट. अब शुरू करते हैं. इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, पावर तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, राइट. मीन्स पावर को हम क्या लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपन में टाइम, राइट. जितना जल्दी हम जितना काम कर पाएंगे दैट इज नोन एज पावर. फॉर एग्जाम्पल हम 2 बॉयज़ को लेते हैं, यहाँ पर 2 बॉयज हमने लिया, राइट, एंड दोनों को ही हमने बोला कि आपको 50 सीढ़ियाँ चढ़नी है. बॉय 1 को बॉय 2 को भी हमने सेम काम दे दिया, उसको भी 50 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी, ठीक है. अब जो जितना जल्दी 50 स्टेप्स कवर कर लेगा, 50 सीढ़ियाँ पार कर लेगा, मतलब क्या है, उसने कम टाइम में काम कर दिया है. इट मीन्स बॉय 1 का पावर बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द बॉय 2. सपोज इसने आधा घंटे में काम कर लिया, इसने 45 मिनट्स लिया. इट मीन्स किसका पावर ज़्यादा है, दोनों का काम तो एक ही है, दोनों को वर्क डन सेम दिया हुआ था, बट जिसने जितना जल्दी काम किया है उसका पावर उतना ही ज़्यादा होगा. सो वी कैन राइट हियर P इज इक्वल टू W बाई टी, राइट. अब इसका यूनिट क्या हो जाता है, पावर का यूनिट क्या है, दैट इज वाट. ये भी हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लास में. वर्क डन का क्या है, जूल, एंड टाइम का क्या है, सेकेंड. सो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर, दैट इज वाट, विच इज जूल पर सेकेंड, राइट. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल पावर, दैट इज P इज इक्वल टू W बाई टी, सेम वर्क डन अपन में टाइम. अब इसी फॉर्मूले से हम पावर के और 3 फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला डिराइव करने वाले हैं, राइट. अब मुझे ये बताओ W है क्या, सिंपली W कुछ नहीं है, दैट इज वर्क डन. अब आप याद करो वर्क डन के बारे में हमने इस चैप्टर में कहाँ पर पढ़ा था, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कशन किया था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज नथिंग बट द वोल्टेज ओनली, जिसको हम V से डिनोट करते हैं. अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उसके लिए आपको अगेन वीडियो देखना पड़ेगा, जिसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, राइट. तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू वर्क डन अपन में क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव. यही था ना हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ था. अच्छा, यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो W क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा, राइट. तो W के जगह हम VQ लिख सकते हैं इजीली. सो हियर वी कैन राइट P इज इक्वल टू, इन द प्लेस ऑफ W वी कैन पुट VQ डिवाइडेड बाई T, राइट. अब QT क्या है, QT याद करो, QT हमने कहाँ पढ़ा था, QT इज नथिंग बट द करेंट ओनली. क्या पढ़ा था हमने, करेंट पढ़ा था. I इज इक्वल टू Q बाई टी, करेंट का फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू Q बाई टी, चार्ज अपन में टाइम. तो Q बाई टी के जगह अगेन हम क्या पुट कर सकते हैं, इजीली I को पुट कर सकते हैं, राइट. सो अगेन वी कैन राइट P इज इक्वल टू V एंड Q बाई टी के जगह हम लिख सकते हैं I. ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द पावर. इट मीन्स पावर इज इक्वल टू वोल्टेज एंड करेंट, राइट. तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस और जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा पावर, एंड जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा पावर भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ये हो गया P इज इक्वल टू VI. इट मीन्स
P directly proportional to the potential difference as well as directly proportional to the current only. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फार्मूला पार्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, न्यूमेरिकल्स में बड़े काम आते हैं ये फार्मूला, राइट। अगेन यहाँ से हम दो और फार्मूला डिराइव करेंगे, इसी फार्मूले से अगेन हम दो और फार्मूला डिराइव करेंगे। कहाँ से ये फार्मूला डिराइव होंगे? सिंपली ओम्स लॉ से डिराइव होंगे। अब ओम्स लॉ हमने क्या पढ़ा था? V इज इक्वल टू IR पढ़ा हुआ था, राइट। इट मीन्स V के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं? IR लिख सकते हैं। तो सेकेंड फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू V के जगह हम पुट कर देंगे IR इंटू I, अपने प्लेस में जैसा था वैसा ही है। सो हियर वी गॉट I स्क्वायर R। तो ये एक फॉर्मूला हो गया पावर का, है ना। दिस इज द फॉर्मूला नंबर 2, राइट। अगेन यहाँ पर और क्या हम लिख सकते हैं? ये हो गया ओम्स लॉ से P इज इक्वल टू IR हो गया। इट मीन्स I क्या हो जाएगा? V बाई R हो जाएगा। ये सब नो, तो P इज इक्वल टू VI, तो P इज इक्वल टू V को हम ऐसे ही रहने देते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ठीक है। एंड I की जगह हम क्या लिख सकते हैं? अगेन V बाई R। कहाँ से हमने डिराइव किया? सिंपली ओम्स लॉ से डिराइव किया। वी कैन राइट हियर V बाई R। तो यहाँ पर अगेन P क्या हो जाएगा? दैट इज V स्क्वायर बाई R। यस, ये अनदर एक फॉर्मूला हो गया पावर का, विच इज़ द थर्ड फार्मूला। एंड ये तीनों ही फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब ये तीन फार्मूला आपके काम आएंगे। एंड यहाँ पर जो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R है, ये कौन से न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम आते हैं? जब हम सीरीज के कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे देन ये फॉर्मूला काम आ जाएगा। एंड P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, ये फॉर्मूला यूज होता है पैरेलल कनेक्शन के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। कीप इट इन योर माइंड कि ये तीनों फॉर्मूलाज V इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R एंड P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, ये तीनों ही फॉर्मूले हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट इज आर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। आप कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। जो हम घरों में इलेक्ट्रिक यूज करते हैं उसका हम बिल भी तो पे करते हैं, मैम बिल्कुल पे करते हैं। तो जब इलेक्ट्रिशियन आता है बिल लेके, उसमें क्या लिखा होता है? कितना यूनिट का एनर्जी आपने कंज्यूम किया है, कितना यूनिट का इलेक्ट्रिक आपने कंज्यूम किया है पर मंथ, राइट। तो ये यूनिट के बारे में ही हम पढ़ेंगे। व्हाट इज दिस यूनिट? तो हमने जस्ट बिफोर अभी क्या क्या पढ़ा? पावर क्या है? W बाई T, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम। तो यहाँ पर वर्क डन है क्या? एनर्जी ही तो है। यहाँ पर वर्क डन क्या है? वर्क डन कितना एनर्जी हमने कंज्यूम किया है, दैट इज द वर्क डन हियर। कितना एनर्जी हमने कंज्यूम किया है, दैट इज द वर्क डन। तो इजीली वी कैन राइट हियर W की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एनर्जी कंज्यूम्ड, है ना, दैट इज E अपन में टाइम। सो एनर्जी क्या हो जाएगा? दैट इज पावर इनटू टाइम, है ना। तो इसका SI यूनिट हम क्या लिख सकते हैं? एनर्जी का SI यूनिट क्या है? दैट इज जूल। एंड पावर का यूनिट जस्ट बिफोर हमने डिस्कशन किया था, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, दैट इज वाट इंटू टाइम का क्या हो जाएगा? सेकेंड। सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ जूल, दैट इज वाट इंटू सेकेंड। बट ये जो यूनिट है बच्चों, SI यूनिट दैट इज वाट इंटू सेकेंड, ये बहुत ही छोटा सा और स्मॉलर यूनिट है। इसको हम कमर्शियल के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के लिए हमें लार्जर और बिगर यूनिट चाहिए। तो वाट का बिगर यूनिट क्या हो जाएगा? किलोवाट, राइट। एंड सेकेंड का बिगर यूनिट क्या हो जाएगा? दैट इज आर। तो हमें चाहिए क्या होगा? किलोवाट आवर। दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, दैट इज किलोवाट आवर। एंड 1 किलोवाट आवर को ही हम बोलते हैं 1 यूनिट। इट मीन्स अगर 10 किलोवाट आवर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 यूनिट हो जाएगा, राइट। अगर 5 किलोवाट आवर हो जाएगा देन क्या हो जाएगा? हम क्या लिख सकते हैं? 5 यूनिट्स लिख सकते हैं, राइट। तो 1 किलोवाट आवर होगा 1 यूनिट, 10 किलोवाट आवर हो जाएगा 10 यूनिट्स, लाइक दिस। सो दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कमर्शियल यूनिट एंड SI यूनिट ऑफ एनर्जी। ये है तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये है कि हमने जो किलोवाट आवर के बारे में पढ़ा, इसको अगेन हम जूल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो बहुत ही ईजी है। तो इसका मतलब क्या है? हमने करना क्या है? किलोवाट आवर को कन्वर्ट करना है अगेन जूल में, राइट। तो उसके लिए
हमें किलोवाट को अगेन स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 किलोवाट क्या हो जाएगा, हमें पता है 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, राइट। एंड 1 आवर क्या है, सेकेंड हो जाएगा इसका स्मॉलर यूनिट, इट मीन्स 3600 सेकेंड, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 36 में 5 zeros, that much of joule, right? So we can write here 3.6 into 10 to the power 6 joule. It means 1 kilowatt hour को अगर हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, so we'll get 3.6 into 10 to the power 6 joule. Commercial unit is the kilowatt hour and SI unit of energy is the joule. तो simply 1 kilowatt hour हो गया 3.6 into 10 to the power 6 joule, right? So this is the last topic of electricity chapter. In next class we'll discuss about all the in-text questions as well as exercise questions. That's all about this class. See you in the next class. Thanks for watching this video.